हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम सबसे पहले पदार्थ विज्ञान जो पीवी फर्स्ट पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है दर्शन, जिसमें से एक दर्शन एलक्यू में आता है या फिर एसक्यू में भी 5 मार्क्स के लिए दर्शन पूछा जा सकता है। सो आपको ये दर्शन चैप्टर फाइनल तक रिटेन करके रखना है। अगर आप बुक से लॉन्ग पढ़ते रहोगे तो आपको एक भी दर्शन याद नहीं आएगा और लास्ट में सारे दर्शन किसके सिद्धांत, इसका पर्याय, इसका ये सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा। सो आज हम सबसे पहले दर्शन की इंट्रोडक्टिव पार्ट, इसकी व्युत्पत्ति वगैरह देख लेते हैं। उसके व्युत्पत्ति, इसका इंट्रोडक्शन सब कुछ देख लेते हैं। देन हम एक एक करके दर्शन सारे पढ़ेंगे। अगर हम एक साथ पूरा दर्शन चैप्टर पढ़ने बैठेंगे तो सब कुछ मिक्सड अप हो जाएगा और कुछ याद रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। तो अगर हम सेपरेट वीडियो में 2-3 मिनट में सारे पॉइंट वाइज सीक्वेंस से, हम लोग जैसे एक सीक्वेंस से करेंगे तो सारे उसी सीक्वेंस से करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। सबसे पहले दर्शन भारतीय दर्शन का निर्माण आवश्यकतावश हुआ है। भारतीय दर्शन का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। भारतीय दर्शन का उत्पत्ति क्रम नहीं है, मीन्स कहाँ से शुरू हुआ है कहाँ खत्म हुआ है ये किसी को नहीं पता। दुखों का निराकरण करने के लिए भारतीय दर्शन का उद्भव हुआ है। भारतीय दर्शन का मूल स्रोत वेद है। भारतीय दर्शन को 4 कालों में विभाजित किया गया है, जिसमें है वैदिक काल, महाकाव्य काल, सूत्र काल एंड वर्तमान काल। वैदिक काल में वेद आए 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। हमारा आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है। ये हमारे संस्कृत पार्ट 2 के आयुर्वेद इतिहास में मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसके भाग देखते हैं। दर्शन का 2 भाग है, एक आस्तिक एंड एक नास्तिक। सबसे पहले इसकी उत्पत्ति देखते हैं। दृश्य प्रेक्षणे धातु में लिप्स प्रत्यय लगाने से दर्शन की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है जिसके द्वारा देखा जाए। अब इसकी व्याख्या या लक्षण में देखते हैं। दृश्यते यथार्थ तत्वम अनेन इति दर्शनम। जो शास्त्र यथार्थ तत्व को समझने का दृष्टिकोण प्रदान करे उसे दर्शन कहते हैं। यथार्थ मीन्स ट्रू। इसके नेक्स्ट है व्याख्या। दृश्यते ही अनेन इति दर्शनम। सत असत पदार्थों का ज्ञान ही दर्शन है। दोनों ही इजी है, दोनों ही व्याख्या कर सकते हो। नाउ इसकी संख्या, इसके नंबर्स। सर्वदा दर्शन संग्रह में जो भी ये ग्रंथ बुक है, इसमें 16 पदार्थ का, 16 दर्शन का उल्लेख है, जिसमें ऐसे 8 करके 2 पार्ट में याद कर सकते हैं। चार्वाक, बौद्ध, जैन, सांख्य, योग, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। ये तो हमारे आस्तिक नास्तिक दोनों टाइप के हैं, इसमें शायद नया दर्शन नहीं है। देन ये अलग से है, यह है शैव, रामानुज, पूर्व प्राज्ञा, नकुलिश, पशुपत्य, प्रत्यभिज्ञा है ये, रसेश्वरी एंड पाणिनि। देन सबसे पहले आस्तिक का इंट्रोडक्शन देखते हैं। वेदों को प्रमाण मानने वाले, प्रलोक मानने वाले, ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाले, कर्म फल को मानने वाले, आत्मा की देह से भिन्न सत्ता को मानने वाले, और ये 6 होते हैं। इन सब के अपोजिट में नास्तिक दर्शन होते हैं। और इसके नंबर, ये आस्तिक दर्शन 6 टाइप के होते हैं। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, जिसको वेदांत दर्शन भी कहते हैं। यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हो गया है। हम अब आस्तिक दर्शन के एक दर्शन, सांख्य, योग ऐसे सेपरेटली देखेंगे। हाँ, अब मैं टिप्स आपको ये दे रही थी कि अगर आपको एलक्यू में कोई भी एक दर्शन जो आने वाला है, जो पूछा जाता है, उसको कैसे लिखना है। सबसे पहले फॉर एग्जांपल आपको अगर सांख्य दर्शन आया है एलक्यू में तो आपको क्या लिखना है मैं बताती हूँ। आपको सबसे पहले इसकी उत्पत्ति ये लिख देनी है, उसकी व्याख्या ये दोनों टाइप के। आप में भी आपको अगर ये लिखना है या टाइम है तो आप ये लिख सकते हो, नहीं तो ये मैटर पढ़ाने के लिए है। देन इसके टाइप आस्तिक नास्तिक किसी में है, ये पॉइंट करके भी डाल सकते हैं, और ये भी सारा इंट्रोडक्टिव पार्ट है। हाँ, ये तो मोस्टली डाल ही सकते हैं। देन आपको इतना सब लिखने के बाद ये आस्तिक दर्शन के ये भी इजी पॉइंट्स है, ये भी लिख सकते हैं और इससे हमारा मैटर ही बढ़ेगा। देन आपको जो क्वेश्चन में एलक्यू में पूछा गया है, ये सब इंट्रोडक्टिव पार्ट लिखना जितना आप लिख सकते हो। लिखने के बाद आपको लगभग सभी लिखना है। मे बी इतना याद ना रहे तो ये ऑप्शनल है, ये तो इतने तो आप लिख ही लोगे। देन इतने आपको ये इजी है, याद रखना है तो रख लो। वैसे इतने सारी आधे से ज़्यादा पेज इंक्लूड कर सकता है ये। देन इसकी उत्पत्ति, व्याख्या, नास्तिक आस्तिक ये लिखना है, लिखो। ये भी 3-4 पॉइंट है, ये भी लिख सकते हैं। देन आपको व्युत्पत्ति, व्याख्या, लक्षण, आस्तिक दर्शन, ये सारे पॉइंट्स, इसकी संख्या, इतना ये तो लिखना ही है। बाकी आप जितना याद रख सकते हो उतना ऑप्शनल है। देन आप फिर ये सब लिखने के बाद आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया उसकी मेन हेडिंग डालो।
उसकी मेन हेडिंग डालने के बाद उसके उसके प्रवर्तक, पर्याय, ग्रंथ, टीका, ये सब कुछ ये लिखना है। और इसका डिस्क्रिप्शन तो है ही, हम डिटेल में देखने वाले हैं। हाँ, एंड देन आपको फोकस किस पे करना है, इसके प्रमुख बिंदु, हर दर्शन का आपको 2 पेजेस पे मेन फोकस करना है। जैसे इसके प्रमुख बिंदु सांख्य दर्शन में कौन कौन से सत्कार्यवाद है, क्षणभंगु न्याय है, त्रिविध दुख, ये सब किस दर्शन का है। अगर आपको ये मेन पॉइंट याद रहेगा तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकोगे। अगर आपको यही नहीं पता तो सब कुछ मिक्सड अप हो जाएगा कि त्रिविध दुख किसका सिद्धांत है इस टाइप में। तो सबसे पहले आप हर दर्शन का वो मैं एक सेपरेटली चार्ट बना के दे दूँगी, और इसके मे भी उसका एक सेपरेटली चार्ट दे दूँगी सो दैट हमको ईजी पड़े। तो जैसे सांख्य दर्शन के प्रमुख ये वाला इतना लिख लिया, प्रवर्तक, ग्रंथ, टीका वगैरह। हाँ, और मोस्टली इसके पर्याय पर MCQ आते हैं, आते हैं। और इसके प्रमुख बिंदु को हम और इसको ईजी भी कर सकते हैं। जैसे सांख्य दर्शन ने त्रिविध दुख निवारण बताया है। त्रिविध दुख कौन से होते हैं, अधिदैविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक, इस टाइप के हम ब्रैकेट में करके टाइप से डाल सकते हैं, ताकि हमको और ईजी पड़े। बस एग्ज़ाम से पहले अगर हम लोग नहीं पढ़ के जाए तो हमें ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ता है और जल्दी याद भी होता है। तो आप प्रमुख बिंदु ये डालो। ये सब डालने के बाद फिर एक करके उसको हेडिंग डाल के आप लोग उसे एक्सप्लेन कर सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो। सो हम सब एक सेपरेटली वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम आस्तिक दर्शन देखेंगे। आस्तिक दर्शन में सांख्य दर्शन है, सबसे पहले हम सांख्य दर्शन देखते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।